आज बहादुरगढ़ पहुंचे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे बहादुरगढ़ नगर परिषद के इस चुनाव में पिंकी सैनी ये चेयरपर्सन के लिए बहादुरगढ़ से हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ऑटो रिक्शा के चुनाव पर चुनाव लड़ने की हिम्मत इन लोगों ने अपने सारे कार्यकर्ताओं के बलबूते हिम्मत जुटाई है। यहाँ पर हमेशा दलित पिछड़े के लोगों की हिम्मत चुनाव लड़ने में अभी तक बड़ी पार्टियों के अलावा कोई हिम्मत जुटा नहीं पाया। ज़्यादा कोई एमसी का चुनाव तक लड़ने की ही हमारे लोगों की हिम्मत रही है। लेकिन जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सहयोगी एमसी होंगे, भाई चाहे यहाँ पर बैठे हैं हमारे रोहित सैनी जी हैं और भी जगह पर जो चुनाव यहाँ पर बहादुरगढ़ के अंदर परिषद के अंदर जो लड़ रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि यदि आप चाहते हैं भेदभाव मिटे, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का हिस्सा भी हमें मिले, तो हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कमेटी नगर परिषद के चुनावों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम तभी जीत हासिल कर सकते हैं जब हम नगर परिषद के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देश में जो हो रहा है वो सबकी आंखों के सामने है। कमजोर तबके का कहीं जुडिशरी में, कहीं यूनिवर्सिटीज में, कहीं मिलिट्री में या कहीं बाहर के राजदूतों में या मंत्री और संतरी में कहीं कोई हिस्सेदारी, जो 52% ओबीसी है उसकी तो अभी तक एवरेज 10% हिस्सेदारी है। चाहे रेलवे है, चाहे मिनिस्ट्री है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन है, चाहे नीति आयोग, विधि आयोग, कहीं भी। लेकिन जो बाबा साहब के जो प्रयास से जो ऐसी समाज है उसका हिस्सा भी अभी 23%, 22.5% की जगह सिर्फ मात्र 12-13% ही उनको हिस्सा अभी तक मिला है। मिलिट्री में कोई उनकी हिस्सेदारी अभी तक नहीं है। कोई रेजिमेंट के तौर पर महार रेजिमेंट पहले थी, अब तोड़ दी गई। और देश के अंदर जुडिशरी के अंदर भी ऐसी समाज के बैकवर्ड जीरो है, ऐसी समाज के सिर्फ 10-12 लोग हैं, वो भी 2%, सिर्फ 2% हैं पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हमारे देश के अंदर अगर आप इससे आगे जाके देखेंगे, 40 यूनिवर्सिटियां हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का हिस्सा सिर्फ 5% है और वाइस चांसलर 0 और जो कच्चे प्रोफेसर है वो भी सिर्फ 10% हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं। जो प्रोफेसर है वो तो आधी देर स्कूल तक जाए ना जाए, लेकिन काम असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं। वहाँ प्रोफेसर बनने का हमें कभी मौका हमारे लोगों को नहीं मिलता। ऐसे ही देश की व्यवस्था में मीडिया हाउसेज हैं, इंडस्ट्री है, ये सारे जो दलित पिछड़ा के 85% लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। यही लोग भूखे हैं, इन्हीं लोगों का शोषण हो रहा है। सारी सरकारें इन्हीं पे भाषण देती हैं, दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे, मजदूरों पे। ये भाषण सिर्फ जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू दिखा करके इन लोगों को रिझाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं इनको दिखाते हैं, सपनों के महल बना करके इन लोगों को लूटते हैं। अब हम बाबा साहब के उस संविधान को लागू करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रहरी के तौर पर पीछे जब 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, 80 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, 78 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, 12 सीटों पर हमारी अलायंस पार्टी अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी इसी अलायंस में थी। हमारी लगभग
30 सीटों पर 10,000 से 5,000 से लेके 40,000 तक की जो वोटें थी वहीं वहीं बीजेपी को औकात दिखा दी थी। और अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है ना अपने जूतम बाजार में मसरूफ है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है ना कभी टूटता है, कभी चोली दामन का साथ छोड़ता है, कभी फिर जुड़ता है, जब डर लगने लगता है फिर जुड़ते हैं। इनसे किसान भी नाराज हैं, मजदूर भी नाराज हैं और कामगार जो तबका है वो सारा नाराज है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां देनी थी वो मिली नहीं। देश के अंदर 75 लाख करोड़ का एनपीए है बैंकों का। देश में 23 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ अब से पहले माफ किए जा चुके हैं। 23 लाख करोड़ के पाइपलाइन में माफ करने वाले हैं। जो लोग दलित और पिछड़े थे वो लोग तो प्रदेश में से पैसा लूट के भागे नहीं। ऊपरले लोग जो ऊपरली जातियों के लोग हैं सब के सब देश का पैसा डकार करके और बाहर जा करके बस गए हैं। एक भी आदमी इनके पास अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी पैसा ब्लैक मनी का देश में आया नहीं। बस अब ये है कि अब राम और श्याम इसके पीछे लगे हुए हैं। हम राष्ट्रवाद दिखाएंगे और इस देश को समुद्र निकल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था अब स्थापित हो चुकी है। सनी साहब, जैसा कि निकाय चुनाव हो रहे हैं चेयरमैन के भी, जिला परिषद के पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अपना चुनाव निशान देने से बच रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव निशान से उतारे हैं और लोकतंत्र पार्टी भी। आप क्या इस बात से समझते हैं कि कहाँ का आप उतारना चाहिए? देखिए, हमने अपने चुनाव पे हमारे कुछ बच्चे हैं जो इंडिविजुअल हमने खड़े किए थे, वो कुछ चुनाव से कि ये पंचायती चुनाव है हम इसको दूसरे ढंग से लड़ेंगे। और हमारे नूह के अंदर, फिरोजपुर झिरका के अंदर, बावल के अंदर और अभी हमारे भिवानी के अंदर, झज्जर के अंदर, गोहाना के अंदर और बहादुरगढ़ के अंदर, इस प्रकार से हमने अपनी सारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की टीम को जगह जगह जो हमारे पास उपयुक्त चुनाव लड़ने के हिम्मत दर्शाने वाले लोग थे उन सबको मैदान में उतारा है। जो समाज के लिए हमेशा दुख और सुख के हिस्सेदार बन के रहे हैं पार्टी के लिए और लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को ही परखा गया है, उन्हीं लोगों को जनसेवा में उतारा गया है। सनी साहब, जैसा कि आपने अपने भाषण में बोला है कि एससी और बीसी के लिए आपने ज़्यादा बोला, क्या जनरल वाले लोग आपको वोट नहीं देंगे? जनरल वाले लोग वोट हमारे को देंगे जो हमारे मित्र प्यारे हैं, जो हमारे में विश्वास रखते हैं। वो वोट हमारे को 100% करेंगे और सारी जगह ही करेंगे। लेकिन हमारे लोग जो 80-85% लोगों की स्थिति ये है कि ये वोट तो हैं हमारी उस विचारधारा के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फूले साहब की विचारधारा के हैं। लेकिन इनको अपने पक्ष में करने के लिए लोग दारू भी पिलाएंगे, पैसे भी बांटेंगे। हमारे कैंडिडेटों के पास पैसे तो है नहीं, वो तो जन सेवा के लिए रात को 12 बजे भी अगर कोई इनके दरवाजे को कॉल करेगा खड़े मिलेंगे। अगर इनमें जनता विश्वास दिलाती है तो हम दावे से कह सकते हैं हम पूर्णता वो स्थापित करके दिखाएंगे। बहादुरगढ़ की नगर परिषद में जो सफाई आप मैंने पीछे पूरे शहर को घूम करके देख रखा है, यहाँ सफाई जो गंदगी है जिस प्रकार की बिखरी हुई है, जो पानी का बुरा हाल है, यहाँ पर गलियों की स्थिति इतनी नाजुक है। हमने यहाँ पर बहुत सारे विकास के मुद्दे भाषणों के जरिए तो सुने, लेकिन मुझे शहर में कुछ दिखाई नहीं दिया। सर, चुनाव से पहले ही भाजपा ने ओबीसी के साथ जो ड्रामा रचा उसके बारे में क्या कहें? देखिए, तो आपको ही मालूम है कि जिन सीटों पर ओबीसी ने चुनाव लड़ाने के लिए एक रेजुलेशन पास किया था, उस रेजुलेशन में अगर ये 27% का रेजुलेशन पास करते तो कोर्ट में स्टैंड करता। और कोर्ट का तो ये वाला दे रहे, कोर्ट में भी नहीं के लोग बैठे हैं, अगर ये चाहते तो ये फाइनल रहता। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी करके जो है ना इन सीटों को जोड़ती है। बहादुरगढ़ की सीट ओबीसी के लिए हिस्से में मखसूस की थी, इसको भी जनरल कर दिया। और यहाँ पर सारे लोग जनरल कैटेगरी के ही मैक्सिमम लोग लड़ रहे हैं। एससी बीसी की तो हिम्मत है नहीं, ये तो पता नहीं
मुकेश भाई ने और पिंकी जी ने कैसे हिम्मत जुटा ली अपने लोगों के लिए, जो है ना कि भाई हम इस युद्ध में अपने भाइयों का विश्वास हासिल करके अपने हलके को या नगर परिषद इसको बहादुरगढ़ को हम ठीक करेंगे। सर लास्ट में आके कैंडिडेट उतारे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल लास्ट में आके कैंडिडेट उतारे हैं आपने। ये तो सारे जो है ना चुप्पी साधे बैठे थे। मैंने कहा कि लड़ने से पहले ही हार कबूल करनी, ये एक मतलब कमजोर दिल का मामला है। हम अगर इतनी बुट्टों उठते हुए भी हम अपने जीतने के प्रदर्शन को सामने नहीं लाते, और जिसमें हम दावे से कह सकते हैं कि इतनी वोट हमारे पास है, हमने पैसे खर्चने के बजाय अपने लोगों को मोटिवेट करना है, हम ये इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। अगर आप सब लोग, जितनी हमारी यहाँ युवा शक्ति खड़ी है, इन सब के मन में ये रहा कि क्या हमारा भी इस प्रदेश में या हमारा भी इन कमेटियों में, पंचायतों में हमारा भी हिस्सा कहीं है, अगर इनको अपना हिस्सा प्यारा होगा तो करेंगे। सर किन एजेंडों के लिए जनता के बीच में वोट? हमारा सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि प्रदेश जो नगर परिषद की सफाई, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे जो हमारे देश के अंदर हालात खराब हुए, अगर आप देखें तो इस देश में 2 यूनिवर्सिटियां हैं वर्ल्ड लेवल की। अमेरिका में 385 यूनिवर्सिटियां, चाइना में 300 यूनिवर्सिटियां, और इंग्लैंड में और फ्रांस में 200 यूनिवर्सिटियां। तीनों को मिला करके वहां 200 चर्च नहीं है। तीनों चारों को अगर मिला है तो तीनों चारों देशों में 200 चर्च नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे देश में यूनिवर्सिटियां नहीं मिलेंगी, हमारे देश में 4 लाख मंदिर जरूर मिल जाएंगे। यही व्यवस्था हमने ठीक करनी है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। हमारा तो इन भाइयों का स्कूल भी, आज भी गरीब बच्चों से मैंने एक दिन पूछा था कि ये फीस नॉमिनल, इतनी फीस सरकार की फीस से भी कम फीस में बच्चों को यहाँ अपने घर के अंदर सुविधा दे रहे हैं। युवा साथी की लेकर क्या रहे हैं? जो रोहित भाई है वो भी हमारी युवा शक्ति है, और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द पिंकी से और इनसे भी कि भी आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। कि आज चेयरमैन के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, किन मुद्दों को लेकर आप बहादुरगढ़ का विकास करना चाहते हैं? देखिए, आज नामांकन भरा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी जो सूची बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेन तौर पे जो हैं वो एजुकेशन से हमारा है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, और जो हमारे पेंशन से रिलेटेड हैं। जो पीला जो कार्ड होता है उससे उसकी बहुत समस्याएं हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ़ें आती हैं उससे है। और जो हमारी सफाई जो है, सफाई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि आज पिछले 2-3 सालों में जो हमने देखा है वो जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कोविड को ले लीजिए, किसी और चीज़ों को ले लीजिए, वो सब हाइजीन से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन पिलर्स हैं किसी भी सोसाइटी को जो वो अपग्रेड कर सकते हैं, वो एजुकेशन है हमारे पास, जो मेन, और जो हमारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जो मैं जिस प्रोफेशन को बिलोंग करती हूँ, जो मैं एक वकील हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो रोज़ाना मेरे पास जो हर तरीके के जो महिलाओं को लेकर यूथ को लेकर, कि यूथ में अवेयरनेस नहीं है अभी भी, मतलब बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं है। तो उनमें अवेयरनेस लाने के लिए मैं ये चाहूँगी कि उनकी जो करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो आजकल का जो माँ बाप है, ठीक है, तो उससे पता है कि क्या उसको के लिए पता है कि मुझे पैसा लगाना है, पढ़ाना है। जो जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं उनका ठीक है, लेकिन जिनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे तो उनको डायरेक्शंस नहीं पता होती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हम जैसे पढ़े लिखे हैं या जो और यूथ में बच्चे हैं तो वो आगे आएँ और आगे सोसाइटी को उसका मार्गदर्शन करें। तो मेरा ये रहेगा, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की हम लोग, मैं ये देख रही हूँ कि आप सेक्टर्स ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, जो जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह जो चल रहा है आजकल, ठीक है। और मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चों को उठा लिया जाता है, ये भी मैंने 2-4 केसेस मैंने सुने हैं। तो जो सेफ्टी का भी बड़ा प्रॉब्लम है,
तो सेफ्टी के लिए कुछ लेके आया जाएगा। और मैं ये चाहूँगी कि जो अलग अलग वार्ड में या फिर हम उसके बड़े स्तर पर कुछ मेडिकल सेंटर्स खोलेंगे ताकि वहाँ पे जानकारियाँ भी दी जाएं या फिर जो मेडिसिन फ्री में दी जाएं। जो भी हमारे जो बीपीएल वाले जो पर्सन्स हैं उनको उनके लिए मेडिसिन दी जाएं, दवाइयाँ दी जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वो बहुत ब्रांचेज हैं, तो उसके अंदर जा जा के हमें और उनकी डिटेलिंग निकालनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैम, ये आपका पहला चुनाव है, कितना कॉन्फिडेंट है आप इस चुनाव को? देखिए, पहला चुनाव ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ें जो होती हैं, हर चीज़ अगर मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, फर्स्ट अटेम्प्ट बनता है। हम लोग हर जगह आजकल हम अखबारों में देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हम कॉन्फिडेंस नहीं है। 101% कॉन्फिडेंस हूँ, और वो जो कॉन्फिडेंस जो आया है मुझे अपने लोगों से ही आया है, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम 100% आपके साथ हैं और वो जो चीज़ें हम करके दिखाएंगे। बताइए। जैसा कि मैडम ने बता दिया है, जो समस्या बहादुरगढ़ की है वैसी सेम समस्या मेरे वार्ड की भी है। जैसे पानी की, बिजली की, आवारा पशुओं की, जो लोग बीपीएल के पात्र हैं उनके बीपीएल के कार्ड नहीं है, जिन लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए उन लोगों को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती, और जैसे गलियों में सीवर, पानी, इनकी समस्या है। हम अगर वार्ड वालों ने मौका दिया तो हम 19 तारीख को अगर जीत के आए तो जो भी समस्या है उनका सबका समाधान करेंगे, और जो उनको जो मिलना चाहिए वो हक देंगे उनका। रोहित जी, सबसे बड़ी समस्या बहादुरगढ़ की स्वच्छ जल है, उसको किस तरह से उसका समाधान भी देखेंगे भाई कैसे क्या समस्या है उस जल की, जो जिस तरीके से होगा उसको वैसे उस समस्या का समाधान किया जाएगा। बात कह दी कि जो हमारे दिल को छू गई, बोला अभी पूरे बहादुरगढ़ में सारे ही मरे पड़े हैं क्या? फिर मेरे जो अंदर से जो है ये आया कि भाई जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मैडम का जो है कोई मन नहीं था, मैंने रात को मैडम से रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम तेरे साथ है और पार्टी हमारे साथ है। जब पार्टी हमारे साथ है तो हम जो है चुनाव में जो जरूर जाएंगे और जीत हासिल करके दिखाएंगे। और ये हमने कोशिश करेंगे पूरी कि भी हम जीत के जो 19 तारीख को जो है जरूर से जरूर हम जो है जीतेंगे। और मैडम का इतना कॉन्फिडेंस है और ये करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है जीत के पास। और बस इतना ही है।